नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे अगले सेगमेंट शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी टर्म रिलेटेड हो उस पर भी हम जवाब देते हैं। मेरे साथ कविता जी और पूजा जी भी शामिल है इस सेगमेंट में। चलिए बता देते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाएगा। आपके स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश होगा, उसे आप स्कैन करके हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। आप अपना नाम बताएं, कौन से स्टॉक में होल्डिंग है, कौन से भाव से खरीदा है, और खासकर आपका निवेश का नजरिया क्या है। आप लॉन्ग टर्म के लिए व्यू चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए चाहते हैं। इससे हमें एक्सपर्ट्स को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक पर राय देने के लिए। और हमारे साथ सौरभ जैन और तेजस शाह अभी भी शामिल है हमारे इस शो में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पहले दर्शक को शामिल करते हैं। आशु जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल। हेलो जी आशु जी बताइए क्या है आपका सवाल। सर, मैंने अडानी पावर के लिए 280 के वहां पे 200 से ले रखे हैं सर। ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है सर? इनको रखना है या बेचना है? जी लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं अडानी पावर, और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? BEL। हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए। सौरभ जी आपके पास आना चाहूंगा। अडानी पावर पे इनकी खरीदारी है 280 के भाव से 200 शेयर होल्ड कर रहे हैं। आज थोड़ा सा इसमें हलचल नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक है इनका BEL का, 290 शेयर होल्ड कर रहे हैं 500 रुपए के भाव से। तो यहाँ पे क्या नजरिया बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अदानी पावर एक अच्छी कंपनी है। अगेन बात वही है कि अदानी के स्टॉक्स में वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है। पावर क्षेत्र में एक और कंपनी मुझे अच्छी लगती है, NHPC ग्रीन एनर्जी में है। कंपनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाती है और काफी अच्छे प्लान्स हैं। मैं समझता हूँ इन्हें अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये पार्शियल प्रॉफिट या पूरा प्रॉफिट बुक करके पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं यूटिलिटी क्षेत्र में ही, NHPC जैसी कंपनी में। दूसरी कंपनी उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बोला, लंबे समय के लिए अगर 2-3 साल का व्यू है तो बने रहें। अगर ये शॉर्ट समय में निकलना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन वहां पर भी थोड़े से कंफर्टिंग अब नहीं है। ठीक है, तो ये है सलाह आपके दोनों ही शेयरों पर। अगले दर्शक को शामिल करेंगे। हमारे पास अनिल जी ने सवाल भेजा है। REC 2000 शेयर्स हैं और 538 की इनकी खरीद है। फिलहाल मुनाफा हो रहा है इन्हें, लेकिन मेंशन नहीं है कि कितना समय स्टॉक को दे सकते हैं। बट सौरभ जी क्या सलाह होगी आपकी? REC 538 पे लिया था, अभी ये 580 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और 90,000 का मुनाफा इनको हो रहा है स्टॉक में। तो अभी क्या करें, मुनाफा लेकर निकल जाएं या बने रहे स्टॉक में? देखिए, अगर तो आपका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है तो मैं समझता हूँ आपको थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर कर लेना चाहिए। अन्यथा कंपनी अच्छी है, नंबर्स जो आ रहे हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं। गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है एनर्जी सेक्टर के ऊपर। अगले कुछ सालों में काफी अच्छा एक्सपेंशन होने वाला है इस क्षेत्र में, और REC PFC जैसी कंपनी को फायदा भी मिलेगा। वैल्यूएशन फिर मैं बोल रहा हूँ मार्केट में कंफर्टिंग नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो फैंसी हो रखे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से। हालांकि कंपनियां बहुत अच्छी हैं। 2-3 साल का व्यू है तो बिल्कुल बने रहे। और दोबारा बता रहा हूँ, छोटा अगर नजरिया है तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। अगर आपका नज़रिया छोटा है तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत है। और इसी बीच आप देखिए सेंसेक्स की ओर से भी एक अपडेट कि 80,000 के ऊपर अब यहाँ पर जाता हुआ लगभग 350 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी हमें सेंसेक्स में आती हुई दिखाई दे रही है, ½ % ऊपर। और लगातार बाजार की चाल पर तो हमारी नज़र है, लेकिन झटपट व्हाट्सएप के जरिए हमारे एक दर्शक जो कि सवाल पूछना चाहते हैं बंधन बैंक पर। नज़रिया इनका नहीं पता है मुझे, लेकिन तेजस इनकी जो बाइंग प्राइस है ना वो 212 की है। तो अगर मैं एक नियर टर्म आउटलुक पकड़कर चलूं तो देखिए बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं घूमता हुआ हमें दिखाई दिया है बंधन बैंक। इसी अगर महीने की अगर हम बात करें तो लगभग 214-215 तक के लेवल्स के ऊपर तो जाता हुआ नहीं देखा गया है। अब बताइएगा अगर इतनी रेंज बाउंड मूवमेंट है तो नियर टर्म आउटलुक इनका क्या होना चाहिए? तेजस नहीं है मेरे साथ, तो सौरभ आप बताइएगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। बैंक्स में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहे हैं, कोई मैनेजमेंट इश्यूज कभी नंबर्स को लेके। हालांकि अभी बाजार में ऐसा कुछ दिख रहा है कि शायद वो चीजें बॉटम आउट हो रही हैं और शायद बैंक ठीक हो जाए। पर मैं नहीं समझता कि ये बेस्ट ऑफ द लॉट है। अगर आपको बैंक में पैसा डालना है तो मैं समझता हूँ यहाँ से निकल के आप इंडियन बैंक या ICICI बैंक का चयन करें तो बेहतर है। ये थी राय थी सौरभ जी की। इसी के साथ हमारे पास व्हाट्सएप पे और भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो यहाँ से एक सवाल ले लेते। पुनीत जी का सवाल है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। दरअसल इनकी होल्डिंग है 657 के भाव से 400 शेयर होल्ड कर रहे हैं। अगर चार्ट पे देखें तो कुछ 7% स्टॉक वहां से नीचे की तरफ गिर चुका है। सौरभ जी आपके पास ये आना चाहूंगा, फंडामेंटली कैसे दिख रहा है ये बैंक?
देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी अच्छा बैंक है। अगर हम बात करें तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं या कंपनी की जो रीच है काफ़ी अच्छी बढ़ी है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कंपनी की बहुत अच्छी है। कस्टमर्स मार्केट्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं। बैलेंस शीट में ग्रोथ भी अच्छी, नंबर्स भी अच्छे हैं। एनपीएस कंफर्टिंग लेवल पे है। लंबे समय का व्यू है तो आप बिल्कुल बने रहें। इसे नॉर्मल करेक्शन के रूप में देखें। तो लंबे समय का व्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्मॉल फाइनेंस में बने रहने की राय। अगला सवाल हमें दिल्ली से भेजा है अनिल मल्होत्रा जी ने, और इनका सवाल है मैनकाइंड फार्मा पर 450 शेयर्स 1148 पे लिया हुआ है, शानदार मुनाफा हो रहा है इनको। स्टॉक अब देखिए 2000 के ऊपर कारोबार कर रहा है, और ये देखिए मुनाफा काफ़ी अच्छा हो रहा है इन्हें, और अभी थोड़ी देर पहले स्टॉक में एक और तेज़ी आई है। सौरभ जी, मैनकाइंड फार्मा काफ़ी अच्छे स्तरों पर इन्होंने एंट्री की है, शानदार गेन में है, और तेज़ी के लिए बने रहना चाहिए स्टॉक में, या थोड़ा मुनाफा बुक कर लें? देखिए, कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट है फ्यूचर ग्रोथ को लेके। पहले भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वैल्यूएशन के लिहाज से 8 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। अभी मैं नाम थोड़ा-सा भूल रहा हूँ। एक कंपनी का एक्विजिशन भी करने जा रही है कंपनी, जिसकी वजह से कुछ लोन भी ले सकती है। मैं समझता हूँ इन्हें अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और जनरली हम देखते भी हैं कि कभी हैवी बायआउट्स होते हैं तो कंपनी पे जो बायर कंपनी होती है उसके स्टॉक में प्रेशर भी आता है। उस लिहाज से मैं बोलूँगा आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग या 50% प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें और बाकी के साथ बने रहें। पुणे से रमेश का सवाल हम लेंगे। इन्होंने भी व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है, और इनका सवाल टाटा टेक पर है। 1224 इनकी खरीद है। ओवरऑल नज़रिया हमें नहीं पता है, लेकिन बताइएगा, काफ़ी इंतज़ार इन्हें और करना चाहिए इस लेवल के पार का भाव देखने के लिए। सौरभ? टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो काफी प्रेशर था। पिछले महीनों में हमने देखा कुछ बाइंग आते हुए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कटेंगे तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंप्रूव होगा। तो उस लिहाज से अभी कह पाना मुश्किल है कि चीजें बदल रही हैं या नहीं बदल रही हैं। नंबर्स हालांकि बड़ी कंपनियों के थोड़े ठीक आए थे। टाटा टेक कंपनी का जब आईपीओ आया था तो इन्होंने जो इश्यू प्राइस था शायद 400 रुपए के आसपास आया था। स्टॉक की बम्पर लिस्टिंग हुई थी। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो एक दो कंपनी से ज्यादा रेवेन्यू आता है, और जो अभी जो नंबर्स आए थे वो भी थोड़े से म्यूटेड आए थे, थोड़े कम अच्छे थे। अब तरीका तो यही बनेगा कि आप या तो लंबे समय के लिए बने रहें या फिर तो इसमें से आप निकल जाएं, क्योंकि वैल्यूएशन भी यहाँ पर चैलेंजिंग है और फिलहाल सेक्टर भी थोड़ा कॉन्ट्रा की तरफ है। अगर आप यहाँ से निकलना चाहें तो मैं समझता हूँ आपको आईसीआईसीआई बैंक, एनएचपीसी, केईसी इंटरनेशनल, इस तरह की कंपनियों में पैसा डाल देंगे तो आपका शायद लॉस भी पूरा हो जाए। आगे बढ़ते हैं, हमें व्हाट्सएप से एक और सवाल ले लेते हैं। जीएम कनुजिया का ये सवाल है जो अमरावती से है। इनका सवाल है जियो फिनांस पर। सौरभ जी, आपके पास ये आना चाहूँगा। जियो फिनांस पर इनकी खरीदारी है 329 के भाव से और 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या राय बन रही है? ठीक है, आपको काफी लंबे समय के लिए आपको इसमें व्यू बनाना पड़ेगा। रिलायंस समूह की ये कंपनी है, और हमें पता है कि रिलायंस जब भी अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं तो वो कुछ समय तो लेते हैं, लेकिन वो काफी अच्छे से बढ़ाते हैं। जियो फाइनेंशियल भी मैं समझता हूँ कि जो उनके जो सब कुछ चीजें तैयार है, उनका जो मैं समझता हूँ कि ग्राउंड वर्क कंपनी काफी हद तक कर चुकी है, और धीरे धीरे हम देखेंगे कंपनी को बिजनेस अपना ऑपरेशंस बढ़ाते हुए। उस लिहाज से मैं समझता हूँ 3 से 5 साल का पर्सपेक्टिव रखना चाहिए और बिल्कुल बने रहना चाहिए। नजरिया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपके लिए। सौरभ जी, बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए, फिलहाल इस शो में इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। जाते जाते एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। शानदार तेजी आ रही है। बैंक निफ्टी 300 अंकों पर आ चुका है करीब। सेंसेक्स 80,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है, 80,100 के ऊपर, और निफ्टी देखेंगे तो 24,400 के ऊपर करीब 0.5% की मजबूती निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। आगे चर्चा